क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नोट.जेएस। आज की वीडियो में हम सर्च प्रोडक्ट की एपीआई बनाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के ऊपर, बिल्कुल लास्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं अपनी एपीआई। तो मैं कमेंट करता हूं कंट्रोलर फॉर सर्च प्रोडक्ट और कॉन्स्ट सर्च प्रोडक्ट। एपीआई एक एसिंग फंक्शन है तो इसको एसिंग फंक्शन बना देते हैं। इसके दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, सेव किया, फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट राउट के ऊपर, इसका राउट बनाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं और मैं कहता हूं सर्च प्रोडक्ट राउट। ठीक है, हम प्रोडक्ट राउट के अंदर है और यहाँ पे इसका राउट बनाएंगे। मैं कहता हूं प्रोडक्ट राउट डॉट गेट की रिक्वेस्ट होगी, इसका राउट होगा स्लैश सर्च हाइफन प्रोडक्ट और कॉमा हम कहेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाओ डॉट सर्च प्रोडक्ट की एपीआई कॉल करो। सेव कर दिया। सिनेरियो ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा क्लाइंट आता है, उसे ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर या कहीं भी साइड में एक सर्च बार नजर आती है और वहां पे वो प्रोडक्ट को सर्च करेगा बाय नेम। उसको देखते हुए हमें अपनी एपीआई को बनाना है। मैं आ जाता हूं अपने कंट्रोलर के ऊपर, एपीआई को बनाते हैं। सबसे पहले इसे ट्राई कैच लगाते हैं ताकि हम अपने एरर को गेट कर सकें। तो मैं कहता हूं ट्राई कैच और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 400, मतलब बैड रिक्वेस्ट डॉट सेंड करो। क्या सेंड करो? एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अब हम अपनी एपीआई बनाते हैं। एपीआई के अंदर देखो, सर्च के अंदर जो टेक्स्ट आएगा या जो भी मटेरियल आएगा या जो भी प्रोडक्ट का नाम आएगा, हम उसको एक पहले वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट सर्च, और वो मटेरियल या वो टेक्स्ट जो है वो दो जगह से आ सकता है, एक बॉडी से आ सकता है, एक क्यूरी से आ सकता है। तो मैं कहता हूं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सर्च या रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट सर्च। ठीक है, इन दो जगहों से अगर हमें सर्च की क्यूरी या सर्च का टेक्स्ट हमें मिल सकता है तो हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमको सर्च करना है। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट प्रोडक्ट डेटा, वेट करो, प्रोडक्ट के कलेक्शन में जाओ और फाइंड करो और कॉल कर दिया इस क्यूरी को। ठीक है, इस क्यूरी के अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ मैं कहता हूं कि भाई प्रोडक्ट को सर्च करना बाय नेम। तो मैंने कहा नेम सर्च करना, और नेम कहां से आएगा? यहां से आएगा, इस क्यूरी के अंदर आएगा, इस सर्च के अंदर नेम आएगा। मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब दो ही चीजें होगी, या तो प्रोडक्ट सर्च हो जाएगी या सर्च नहीं होगी। तो मैं कहता हूं इफ प्रोडक्ट डेटा अगर सर्च हो जाए, प्रोडक्ट मिल जाए तो इफ चला देना, वरना एल्स चला देना। तो पहले एल्स को कवर करते हैं। मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 200 डॉट सेंड करो एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा सक्सेस फॉल्स, और मैसेज एक सेंड कर देते हैं मैसेज, मैसेज होगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, यहां तो हो गई प्रोडक्ट नॉट फाउंड। और अगर प्रोडक्ट फाउंड हो जाती है तो इसको एक और रिस्पॉन्स दे देंगे। इसको मैं कर देता हूं कॉपी, कॉपी के बाद इसको कर देता हूं पेस्ट, और यहां पे हम मैसेज को मिटा देते हैं कि भाई इसको मैसेज नहीं भेजते क्योंकि प्रोडक्ट फाउंड हो चुकी है। तो हम सक्सेस को करते हैं ट्रू, और यहां पे एक डेटा सेंड करेंगे, प्रोडक्ट डेटा। सेव कर दिया। अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं आता हूं थंडर क्लाइंट के अंदर, एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और गेट की रिक्वेस्ट है, इसके साथ साथ इसको राउट दे देते हैं। तो मैं कहता हूं लोकल होस्ट। ठीक है, ये मैंने यहां पे एस हटाना जरूरी है, एस भी हटा दिया, और यहां पे हम कहते हैं सर्च, सर्च और हाइफन प्रोडक्ट। एक चीज देख लेते हैं, एस लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, एस हमने नहीं लगाया, हमने यहाँ पे राउट दे दिया। इसको मैं जरा सा छोटा कर देता हूं।
हमने इसको यहाँ पे राउट दे दिया, ठीक है। राउट के साथ अब इसको जो है सर्च जो है वो बॉडी के जरिए भी दे सकते हैं और सर्च जो है क्यूरी पैरामीटर के अंदर भी दे सकते हैं। तो मैं क्यूरी पैरामीटर में देता हूं, मैं कहता हूं सर्च और कहते हैं इजिकल टू। अब क्या सर्च करना है, हम अपने डेटा में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है ये व्हाइट टेबल, या फिर कोई अच्छी चीज सर्च कर लेते हैं, ये रेड येलो जीन्स, रेड जीन्स को मुझे सर्च करना है, ठीक है ना। रेड जीन्स को सर्च करने के लिए मैं क्यूरी पैरामीटर में आता हूं और मैं कहता हूं रेड जीन्स, ठीक है। भाई रेड जीन्स का कोई आइटम है तो लेकर आ जाओ। मैंने सेंड किया, मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि हमारा सर्वर तो चला ही नहीं। मैं कहता हूं नोडमॉन index.js इंटर, सर्वर चल गया। अब हम दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैंने कहा रिक्वेस्ट भेजो भाई। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तो देखो मुझे रेड जीन्स मिल गई। कितना मजेदार चीज है। अच्छा, अब इसको जरा सा एडवांस करते जाते हैं। मान लो हमारा जो क्लाइंट है वो रेड जीन्स नहीं लिखता, वो सिर्फ लिखता है जीन्स, वो सिर्फ लिखता है जीन्स, और हम सेंड करते हैं। अब क्या हो गया? अब उसे डेटा ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जीन्स नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हमें इसको जरा सा तरीके से कर सही करना है। इसको इस तरह से हमें बनाना है कि ये ग्लोबली सर्च करे। तो मैं दोबारा से आ जाता हूं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर और इसको ग्लोबली बनाते हैं। और ग्लोबली बनाने के लिए हम आते हैं यहां पर अपनी regex के अंदर, जो कि MongoDB का एक प्रॉपर्टी है या फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसके जरिए हम अपनी सर्च को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर ये कह रहा है कि अगर आपको regex को लगाना है तो आप पहले फील्ड का नाम लिखेंगे, फिर उसको एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें आप पास करेंगे, एक regex पास करेंगे और उसका पैटर्न, और दूसरे उसके ऑप्शंस पास करेंगे, उसका फ्लैग। तो इसको इस तरह से कर आप जो है इजीली सर्च कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया। तो इसको इस तरीके से regex के जरिए लगाते हैं और regex के जरिए जो काम होता है वो भी देखेंगे। लाइक यहाँ पे इन्होंने ये देखो एग्जांपल हमें दी हुई है कि इस तरीके से आप regex लगा सकते हैं। तो हम आते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे लगाते हैं हम अपनी regex लगाने के लिए पहले मैं इसको जरा सा और अच्छा सा कर लेता हूं। यहाँ पे मैं एक बनाता हूं लेट के नाम से क्यूरी, और क्यूरी के अंदर मैं क्या करता हूं, ये जो हमने बनाया था नेम और सर्च का, ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट में करता हूं यहाँ से कट के बाद यहाँ पे ले आता हूं, ठीक है। और इस क्यूरी को मैं यहाँ पे भेज देता हूं कि भाई क्यूरी, और सेव कर दिया। काम वही है, बस एक अलग से वेरिएबल में हमने क्यूरी को डिफाइन किया और यहाँ पर लेकर आ गए। सेव करते हैं, देखते हैं हमारी चीज सही काम कर रही है। हम दोबारा से आते हैं और यहाँ पे रेड जीन्स को सर्च करते हैं। मैं कहता हूं रेड जीन्स और मैंने किया सर्च किया, मुझे डेटा मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें लगानी है regex लगाने के लिए अभी हमने देखा वो कह रहा है कि जो भी आपकी फील्ड है, ये हमारी फील्ड आ गई। जो भी फील्ड है उसके बाद जो है आप एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसके अंदर आप लगाएंगे regex। अगर मैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आ रहा हूं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो भी आपकी फील्ड है ये रही, जो भी आपकी फील्ड है उस फील्ड को आप एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट में आप लगाएंगे regex, ठीक है। तो हम करते हैं यही काम। तो हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको बड़ा करते हैं। हमने अपनी फील्ड रखी है नेम, और नेम के अंदर मैं पास कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में मैं लगाऊंगा डॉलर और regex लगा दिया। regex के अंदर मैं कहता हूं कि भाई हमारा जो regex है वो क्या है, मैं यहाँ पे लगाता हूं बैक टैग के साथ मैं कहता हूं डॉलर, और डॉलर के बाद मैं कहता हूं सर्च, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, regex लगा दिया और मैंने कहा भाई सर्च करो इससे कर। उसने कहा ठीक है भाई। अब मैं देखता हूं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। मैं दोबारा आता हूं, इसको छोटा करता हूं और सेंड करता हूं। सेंड किया, अब भी हमारा रिजल्ट बेस्ट है वही है, बट दोबारा से मैं इसको रेड मिटा के रेड को मिटाते हैं और सर्च करते हैं। दोबारा सर्च किया, अब भी देखो हमें क्या हुआ, अब जादू हो गया। अब क्या जादू हो गया, हमें जीन्स तमाम के तमाम मिल गई। जितनी भी जीन्स है वो मिल गई। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा आसान हो गया। रेड हटा दिया, सिर्फ जीन्स लगा दिया, बाकी ऐसे ही है। कितना ज्यादा आसान हो गया। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने regex लगाया और regex के अंदर हमने उसको पास कर दिया सर्च के भाई ये हमारा पैरामीटर है, आप जो है लेकर आ जाओ, और इस तरह से आप लगा दो। अच्छा, अब एक और सिनेरियो बनाते हैं। हमारा जो क्लाइंट है वो क्या करता है, वो जे को लिखता है कैपिटल, वो जे को लिखता है कैपिटल। अब क्या करें, अगर मैं सेंड करता हूं, मैंने सेंड किया, दोबारा से डेटा चला गया। अब
क्लाइंट को ये बात कौन समझाए कि भाई तमाम बातें स्मॉल में लिखनी है, कैपिटल में नहीं लिखनी, या अपर केस में लिखनी है, या लोअर केस में नहीं लिखनी, या लोअर केस में लिखनी है, कैपिटल में नहीं लिखनी, क्योंकि क्लाइंट इस चीज का पाबंद नहीं है। लेकिन हमें इस सिनेरियो को जहन में रखना है कि भाई क्लाइंट जो है कुछ भी लिख सकता है, लाइक यहाँ पे एस भी वो बड़ा लिख सकता है। अब हम क्या करें, तो हम दोबारा से आते हैं रेजेक्स के ऊपर। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आऊं तो वो कहता है कि भाई आप रेजेक्स के साथ ऑप्शन भी पास कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर फ्लैग होगा, और फ्लैग क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने इसको कहा ठीक है भाई, इसको मैंने कर दिया कॉपी, और रेजेक्स के बाद दूसरी प्रॉपर्टी है ऑप्शन की। मैं आ जाता हूं ऑप्शन के पास, मैं आ गया यहाँ पे ऑप्शन के पास, और इसको बड़ा करते हैं दोबारा। मैंने कहा भाई रेजेक्स तो हमने लगा दी, अब इसके अंदर मैं ऑप्शन लगाना चाहता हूं, और ऑप्शन के अंदर मैं पास करूंगा फ्लैग। एक कौन सा, आई का। आई का मतलब ये है यहाँ पर ये केस सेंसिटिव के प्रॉब्लम खत्म कर देगा। केस सेंसिटिव से क्या मतलब होगा कि वो अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, इसकी हमें परवाह नहीं, इसकी हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ठीक है, वो ले आएगा। अगर मैं इसको सेव कर दूं, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो डेटा हमें नहीं मिला था हमने जे और एस को बड़ा कर दिया। अब मैं सेंड करता हूं, वाओ देखो जीन्स आ गई, जीन्स आ गई, कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है। अच्छा मैं एक और काम करता हूं, मैंने यहाँ पे कहा AI और सेंड कर दिया। अब जिस जिसके अंदर नेम के अंदर AI मौजूद है, लाइक यहाँ पे देखो AI मौजूद है, चेयर की स्पेलिंग के अंदर AI मौजूद है, तो वो ले आया। जहां जहां AI मौजूद है नेम के अंदर वो लेकर आ रहा है। तो कितना ज्यादा आसान और कितना ज्यादा जबरदस्त हो रहा है, और किस तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा है। लाइक इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आकर हम देखें, एग्जाम्पल्स के अंदर आए, तो वो हमें यही बात बता रहा है कि ये इनके पास एक डेटा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वो रिजेक्ट्स पास कर रहा है। इस तरीके से भी रिजेक्ट्स को लिख सकते हैं, जहां पे वो रिजेक्ट्स पास कर रहा है कि भाई जहां पर 789 हो वो आप ले आओ, किसके अंदर, SKU में। तो वो SKU के अंदर जिस डेटा के अंदर 789 होगा वो लेकर आ गया। ये रही इसकी एग्जांपल कि वो तमाम डेटा ले आया। इसी तरह से वो नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि भाई जहां पे शुरू में ABC हो, शुरू में, ये इसका मतलब है, ये जो साइन है इसका मतलब है शुरू में, इसका मतलब है शुरू में, मतलब जहां ABC से शुरू हो। अब वो लोअर केस है, अपर केस है, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे आई लग चुका है, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आई लग चुका है, तो वो लेकर आ गया इसका डेटा। ये देखो कहीं पे ABC है, कहीं पे कैपिटल में, कहीं स्मॉल में, वो लेकर आ गया। उसके बाद जो भी है प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से कर वो कह रहा है कि भाई जिसके शुरू में S हो वही लेकर आओ, तो वहां पे वो यही डेटा लेकर आ गया। तो कितना ज्यादा, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने लगाया कि जिसके शुरू के अंदर S है वो आप लेकर आ जाओ, तो यहाँ पे देखो वो S लेकर आ गया। तो ये रेजिक्स की बदौलत हम बहुत एडवांस तरीके से कर अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे रेजिक्स को याद करने की जरूरत नहीं, हम चैट GPT के जरिए अपनी रेजिक्स बना सकते हैं कि भाई हमें इस फील्ड में से ये चीज इस तरह से चाहिए, आप हमें रेजिक्स बना के दो, वो हमें रेजिक्स बना के दे देता है। तो मैं आता हूं यहाँ पे, दोबारा से एक बार कोड को जरा सा रीड करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई सर्च की क्यूरी या तो बॉडी में आएगी या फिर क्यूरी पैरामीटर में आएगी। तो हमने सर्च लेके एक क्यूरी की हमने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को हमने बाय नेम रेजिक्स लगाया, और उस रेजिक्स को हमने पास कर दिया मोंगोडीबी की फाइंड क्यूरी के अंदर कि भाई इसकी बदौलत या इसकी बुनियाद के ऊपर आप हमारे डेटा को सर्च करके ले आओ। और ये एक तरीके से ग्लोबली सर्च बन गया कि भाई हमारा जो सर्च है, इसके आगे जो भी टेक्स्ट हो या इसके पीछे जो भी टेक्स्ट हो, डजंट मैटर, जहां पे आपको AI नजर आए नेम के अंदर, वो वाला डेटा आप लेकर आ जाओ। लाइक यहाँ पे ब्लू के अंदर UE है, ब्लू के अंदर UE है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं UE, और मैंने कहा सेंड, और वो भी मैंने किस में लिखा है, अपर केस में लिखा है। मैंने कहा सेंड, मैंने जैसे ही सेंड किया तो जहां पे UE वाला डेटा है वो आ गया। कितना ज्यादा आसान है, और ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, ये हो रहा है इस फ्लैग की बदौलत, ये हो रहा है इस फ्लैग की बदौलत जो कि हमने ऑप्शन में पास किए, और मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में रीड कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर एक छोटी सी चीज रह गई है, हमारा जो है ये एल्स नहीं चल रहा। ये एल्स क्यों नहीं चल रहा वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक ABC लिखता हूं मैं, और यहाँ सेंड करूं,
यहाँ पे देखो एल्स नहीं चल रहा, डेटा नहीं आया, लेकिन एल्स भी नहीं चलाया कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उससे डेटा मिल रहा है बट वो ब्लैंक एरे है। हम चाहते हैं कि ये इसकी जगह अगर जब इससे ब्लैंक एरे मिले तब वो हमें कहे कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो हम आते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ कंडीशन बदलनी है। मैं कहता हूं कि भाई प्रोडक्ट डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर होनी चाहिए 0 से, ठीक है। सेव कर दिया, बात खत्म। हमने कहा इसकी जो लेंथ है एरे की वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको चलाता हूं, मैं कहता हूं एबीसी सेंड करते हैं, वो कह रहा है प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अगर मैं इसको कहता हूं रेड, और रेड में डी बड़ा कर देते हैं, सेंड करते हैं, तो तमाम रेड वाले आइटम ले आता है। जबकि मैं इसको कहता हूं डी 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 कुछ ऐसी आइटम जो ना मिले, इससे दोबारा सेंड करते हैं, तो कहता है प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो कितना ज्यादा मजा आ रहा है, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आपको मजा आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।